Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. For those who are new to this channel, this is Shekhar. I've done my BTech as well as MTech from IIT Madras, post which I did my MBA from JBIMS. I had also converted. I am Lucknow. तो अभी हम लोग देखने वाले कि TBT का 4 मंथ का MBA CET स्ट्रैटेजी तुम्हारा क्या होना चाहिए. अभी स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे दैट इज 8th of December. Obviously we are starting off with a new batch, ये तो तुम्हें पता है. बट 8 दिसंबर से एग्जैक्टली तुम्हारे पास 120 से 121 दिन बचने वाले, विच इज रफली अराउंड यू हैव 4 मंथ्स एमबीए सीईटी के प्रेप के लिए. तो अगर तुम कैट वाले बंदे हो, देखो कैट का प्रेप कर रहे हो तो इट विल हेल्प यू इन योर सीईटी प्रेप, पर थोड़ा सा ना अलग रहता है माइंड सेट, थॉट प्रोसेस. एंड कैट का भी काफी आईएमके वालों ने घटिया भी पेपर सेट किया था. काफी लोग सैड है विद द वे इट वाज कंडक्टेड. इट्स ओके, देखो अपन वो चेंज नहीं कर सकते. एंड सीईटी वाले तो कैट वालों से भी घटिया सेट करते हैं. 2020 ऑनवर्ड्स दे आर नोन टू सेट, मतलब उनके दिमाग में कुछ रहता ही नहीं है, कुछ भी सेट कर सकते हैं. तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. तुमको सब कुछ पढ़ना है, सिलेबस अच्छे से कवर करना है अपना. अभी जो भी अपन 4 मंथ स्ट्रैटेजी देखने वाले, दैट इज कीपिंग इन माइंड अपना जो मैट्रिक्स है. टीबीटी का जो मैट्रिक्स बनाते हैं अपन, कि कॉन्ट्स के लिए अलग से मैट्रिक्स बनाते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से पहले करने, कौन से बाद में करने, उसके बेसिस पे ही ये 4 मंथ की स्ट्रैटेजी बनाई है. कुछ भी डाउट्स रहेंगे एज यूजुअल आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड तुम ये स्ट्रैटेजी, ये जो पीडीएफ रहेगा उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग दे देंगे. तो तुमको अगर कुछ स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, बट पीडीएफ तुमको मिलने वाली है. लेट्स जंप इनटू द वीडियो. ऑल राइट, आई होप कि तुमको ये पीडीएफ दिख रही है स्क्रीन पे. ये है अपनी 4 मंथ की स्ट्रैटेजी. तो अपन स्टार्ट हमेशा हमेशा जो मेरे साथ या टीबीटी के साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, डायग्नोस्टिक मॉक सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे ही अपने को प्रेप स्टार्ट करना है. सी, तुम जीआरई दे रहे हो, जी मैट दे रहे हो, कैट दे रहे हो, स्नैप दे रहे हो, जैड दे रहे हो, वो जो भी एग्जाम तुम दे रहे हो ना, उसका डायग्नोस्टिक मॉक देना है. दैट हेल्प्स अस सेट द टोन, मतलब आगे का पढ़ाई कैसे करना है. इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड आवर करंट लेवल, कि अभी अपन कौन से लेवल पे, अपने को कितना मेहनत लेना है. अभी मेरा 200 में से 20 आ रहा है, इट्स ओके, ठीक है. मतलब जो भी स्कोर रहेगा, ज़्यादा मतलब तुम्हारा 200 में से 120 भी आया, बहुत खुश भी नहीं होना है. 200 में से 20 आया, बहुत सैड भी नहीं होना है. बस इसके बेसिस पे अपने को आगे की तैयारी करनी है, इसके बेसिस पे अपने को आगे की तैयारी करनी. तो स्टार्ट विद डायग्नोस्टिक मॉक, ऑब्वियसली विदाउट फ्लूक्स. अगर फ्लूक्स दे रहे हो तो वापस से एक्चुअल स्कोर नहीं समझेगा. फिर यहाँ पे तुमको अपना जो डेली टारगेट्स है ना वो भी दिखेगा, कि डेली तो तुमने टेलीग्राम के अपने डेली क्विजेस है वो तो प्रैक्टिस करना है, प्लस न्यूज़पेपर तो एवरीडे पढ़ना ही है. देन जैसे मैंने बोला 8 दिसंबर अपनी फाउंडेशन वाली बैच भी स्टार्ट हो रही है. एंड मंडे भी ऐसा है कि जो अपने पास अभी स्टार्टिंग फ्रॉम 8 दिसंबर टू 6, 7, 8 ऑफ अप्रैल जब तुम्हारी एमबीए सीईटी है, ये अपन ने अप्रैल वाले डेट्स के हिसाब से किए, ना कि मई. ठीक है, जब सेकेंड अटेम्प्ट रहेगा उसके लिए अपन अलग से बताएंगे कि अप्रैल टू मई क्या अलग करना है तुमने. विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. तो 8 दिसंबर मंडे स्टार्ट विद द बेसिक्स. अपन बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे कि कौन तुम्हारा कैलकुलेशन टेक्निक्स पे फोकस करो, अल्जेब्रिक फॉर्मूला एंड ऑपरेशंस पे फोकस करो. अल्जेब्रिक फॉर्मूला एंड ऑपरेशंस क्यों? क्योंकि वो अपने को वर्ड प्रॉब्लम्स में कभी कभी लगता है, तो वो अच्छे से करो. बेसिक्स ऑफ ग्रामर, नाउन्स हो गया, वोकैबुलरी तुम देखोगे तो एवरी डे करना है. क्योंकि अगेन 2020 ऑनवर्ड्स एंड प्लस 2023 ऑनवर्ड्स तो बहुत ज़्यादा. 2023, 2024, 2025 ना 12 से 15 क्वेश्चंस वो कैप के डाल रहे वो लोग. ठीक है, तो अपने को वो कैप करना जरूरी है. वो कैप के क्वेश्चंस ऐसे है कि अगर तुमने पढ़ लिया है, किधर वो वर्ड पता है, तो यू विल बी एबल टू आंसर इट इन 2 to 3 सेकेंड्स, मैक्स 4 to 5 सेकेंड्स. नहीं पढ़ा है तो तुम्हें 4 आवर्स दू, 5 आवर्स दू, वो तो आने नहीं वाला है. वो मार्क फॉर रिव्यू ही करना पड़ेगा या छोड़ ही देना पड़ेगा. मार्क फॉर रिव्यू करके भी क्या ही मतलब है. ठीक है, फिर ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, क्योंकि ये सब अपने पास कैट में नहीं होता है, तो अभी अपन थोड़ा सा ट्रेडिशनल जो ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, उस पर भी फोकस करने वाले हैं. तो ये देखो, ये डायग्नोस्टिक मॉक यहाँ पे दी है. एंड बेसिस देखो, मैं अभी जेनेरिक तुमको ये दे रहा हूँ, मतलब यहाँ पे पूरा सिलेबस का भी तुमको लिस्ट मिल ही जाएगा. बट इसमें अगर तुम्हारा स्कोर ही 120 आ रहा है तो तुम्हारे कई हद तक कंसेप्ट क्लियर है. तो अपन थोड़ा ज़्यादा स्ट्रैटेजीज मॉक्स पे फोकस करेंगे. तुम्हारा अगर 20 है स्कोर,
तो तुमको थोड़ा सा ज़्यादा कंसेप्ट पे फोकस करना है, ठीक है। इफ मतलब तुमको मैं एक अलग अलग ना हर एक को कि 20 स्कोर आया 50 स्कोर आया मैं गाइड करता हूँ। तुम चाहते हो कि तुम्हारा मॉक स्कोर जो भी आया है वो अपन डिस्कस करें, तो कमेंट सेक्शन में मॉक मॉक जरूर डालना। एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि मेरा डायग्नोस्टिक मॉक है, मैंने जस्ट प्रेप स्टार्ट किया है, मेरा इतना स्कोर आया, अभी आगे क्या करना है, ठीक है। एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे उस पर, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मॉक मॉक डालना। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द, ये पहला वीक हो गया, अभी अपन जाते हैं दूसरे वीक पे, ठीक है। फिर आता है अपना परसेंटेज, ऐसा है ये सब तुमको मेरा जो मतलब मेरे साथ बहुत टाइम से जो जुड़े हुए, आई ऑलवेज से फोकस ऑन अरिथमेटिक फर्स्ट, वो तुम्हारे नॉन टेक्निकल टॉपिक से इजी एंड एग्जाम में 100% आते। तो परसेंटेज, ऐसा है एवरेज, इसके बाद अपन कहीं ना कहीं रेशियो प्रपोर्शन वेरिएशन लेंगे, तो क्या हो जाता है परसेंटेज, एवरेज, आरपीवी प्लस योर कैलकुलेशन टेक्निक्स, तुम्हारा इनडायरेक्टली डीआई स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। फिर वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, अपन ग्रामर पे फोकस कर रहे वीआरसी। फिर कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, क्योंकि थोड़ा बहुत ना नहीं बोला तभी भी तुम अगर कैट के लिए पढ़ रहे हो तो पजल्स अरेंजमेंट आई एम अज्यूमिंग तुम्हारे अच्छे हैं, ठीक है। पर अपने को करना है पजल्स अरेंजमेंट, अपन देखेंगे धीरे धीरे उधर भी जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी। वो हो गया अपना सेकेंड वीक। एंड फिर देखो 21 दिसंबर को अपन अपनी पहली मॉक, तुम यहाँ पे भी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी संडे रिवीजन है। तो फर्स्ट वीक में जो हुआ अपना कैलकुलेशन टेक्निक्स हो गया, तुम्हारा अल्जेब्रिक ऑपरेशंस हो गया, बेसिक्स ऑफ ग्रामर हो गया, ये सब जो हुआ है ना तुम्हारा, उसका रिवीजन यहाँ पे हो रहा है, वो करना ही है। फिर रिवीजन में तुम जो तुमने नोट्स बनाए हैं इंपॉर्टेंट, तुमने कंसेप्ट अपने प्लेटफॉर्म पे बुक मार्क किया है, यूनिक क्वेश्चंस की सेपरेट नोटबुक बनाई है, रिवीजन के टाइम पे वो सब देखना है, प्लस हर एक टॉपिक के 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करने, डिपेंडिंग ऑन तुमको वो टॉपिक कितना अच्छा समझ में आया, नहीं समझ में आया। देन यहाँ पे कमिंग हियर, अभी तुम बोलोगे यहाँ पे सिर्फ ये टॉपिक्स का रिवीजन होगा क्या? नहीं, यहाँ पे ये प्लस ये ऐड होते जाएगा क्यूमुलेटिव, ठीक है। यहाँ इन मतलब लास्ट 2 वीक्स के टॉपिक्स का रिवीजन होगा, यहाँ पे लास्ट 3 के टॉपिक्स का रिवीजन होगा, लास्ट 3 वीक्स का। तुम बोलोगे कि सर देयर विल बी अ टाइम जहाँ पे हम लोग पूरा पूरा नहीं, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अगर तुमको लगा कि नहीं मेरा ब्लड रिलेशंस अच्छा हो गया, डायरेक्शंस अच्छा हो गया, तो वो ड्रॉप करेंगे। फिर जब अपन मेगा रिवीजन करेंगे या सभी का रिवीजन करेंगे तब वो फिर देखेंगे, ठीक है। धीरे धीरे ड्रॉप हो गए टॉपिक्स जैसे तुम कंफर्टेबल होते हो। ऑलराइट, डाउट्स रहेंगे तो पूछो गाइस। अपन अभी सेकेंड वीक तक आए हैं, फिर तुम देखोगे कि 13-14 दिन बाद अपन सेकेंड मॉक दे रहे, अगेन विदाउट फ्लूक्स। वो दिमाग से हटा दो कि जब तक मेरा 100% सिलेबस होता नहीं मैं मॉक स्टार्ट नहीं करूंगा। तुम कभी स्टार्ट नहीं करोगे लाइफ में। हमारे पास बहुत अच्छे स्टूडेंट्स ऐसे आए कि जिन्होंने सुना नहीं कि मॉक्स को देने को डर रहे हैं, वो एग्जाम के दिन भी डर रहे। तो मॉक से ही डर रहे हो तो ऑब्वियसली एग्जाम में तो ज्यादा प्रेशर रहता है, तो तुम वहां पे लिख के ले लो, ठीक है। आई कैन बेट माई लाइफ कि तुम अंडर परफॉर्म करने वाले हो, तो मॉक स्टार्ट कर देने अपने को, ठीक है। धीरे 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 अपन सेक्शनल मॉक्स भी, मतलब आइडियली देखो कैसे रहता है कि जैसे अपना 40-60% सिलेबस कोई सेक्शन का हो गया, वी स्टार्ट विद अ सेक्शनल मॉक ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन। जैसे तीनों सेक्शन का 50% 40-60% हो रहा है, अपन मॉक करते। आइडियल केस सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए, पर अपने पास अभी 4 मंथ्स बचे, तो थोड़ा सा अपने को टाइमलाइन आगे ढकलना है, पुश करना है खुद को, ठीक है। फिर जाएंगे पीएलडी, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, नंबर सिस्टम स्टार्ट करें, वापस से ग्रामर एंड वोकेबुलरी है एवरीडे करने, सिंबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यहाँ पे ज्यादा एलआर पे स्ट्रेस नहीं दे रहे, आराम से करो। फिर अपन जाते हैं मिक्सचर्स, फिर आरसी है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे डिसीजन मेकिंग डाला है। डिसीजन मेकिंग ना तुम्हारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, पर तुम्हारा माइंडसेट तुमको डेवलप करने के लिए, एलआर के लिए लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग डेवलप करने के लिए अच्छा है, तो वो ज़रूर देखना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ भी डाउट्स रहेंगे अब तक, अपन अभी 4th वीक तक पहुंचे, दैट इज 3rd जनवरी, ठीक है। न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो। बिफोर वी कंटिन्यू विद द वीडियो गाइज, जैसे तुम्हें पता है 8 दिसंबर से अपन न्यू बैच, मतलब मंडे से नई बैच स्टार्ट कर रहे फॉर MBA CET 2026। अगर तुम नॉन इंजीनियर हो, इफ़ यू आर समवन की जो BBA वाले हैं, BCom वाले हैं, BMS वाले हैं, फिर BAF करके रहता है,
बीएससी हो गया, एनी बीएमएस, बीसीए, बीसीएस, ऐसे कोई भी जो नॉन इंजीनियरिंग डिग्री है एंड यू आर समवन की अरे मुझे कौन से डर लगता है, मेरी नंबर से फटती है, देन बोधी ट्री से बेटर कोई नहीं है तुम्हारे लिए। वी स्टार्ट फ्रॉम लेवल 0, फाउंडेशन से स्टार्ट होगा। कनेक्ट ये नंबर्स पे मैसेज करो, कॉल करो, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ। 8 दिसंबर से नई बैच। बिफोर एनरोलिंग फॉर एनी ऑफ द बंडल्स डू चेक आउट द डेमो लेक्चर्स। डेमो लेक्चर्स देखे बिना एनरोल नहीं करना है, ठीक है। तो अगर तुम नॉन इंजीनियर हो, मैथ्स से फटती है, बीकॉम, बीबीए, बीएससी ऐसे कोई भी डिग्री से हो, नॉन इंजीनियरिंग, कनेक्ट विद द टीम। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। ऑल राइट, तो यहाँ पे थर्ड मॉक आ चुकी है, अभी भी विदाउट फ्लूक से, वो ध्यान दो 4 जनवरी तक अपन आ चुके हैं, ठीक है। फिर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आ गया, पैराजम्प। यहाँ पे देखो थोड़ा कम तुमको स्ट्रेस दे रहे, क्योंकि यहाँ पे अभी फाइनली अपना अरेंजमेंट लॉजिकल पजल्स आ रहा है, साथ में ही करेंगे, हैंड इन हैंड जाता है, वो इतना मुश्किल नहीं है। बट ये कब मुश्किल हो जाता है, अगर इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग ऑन अ डेली बेसिस। तो डेली प्रैक्टिस करना है, कुछ मुश्किल नहीं जाएगा। अपने डेली क्विजेस, न्यूज़पेपर तो पढ़ रही है, ठीक है। टाइम एंड वर्क, स्टॉक्स एंड शेयर्स, मॉडल। स्टॉक्स एंड शेयर्स के ना एक आध मतलब कैसा है ना, पहले के ज़माने 5 से 6 स्लॉट्स, अभी आ रहा है तुम्हारा एग्जाम, पहले के ज़माने में इतने स्लॉट्स नहीं होते थे, और डिफिकल्टी लेवल भी मोर और लेस सिमिलर रहती थी, ठीक है, अक्रॉस द स्लॉट, जितने भी 2-3 स्लॉट, 1-2 स्लॉट, कभी कभी एक ही स्लॉट। अभी क्या हुआ है कि मल्टीपल स्लॉट्स में वो डिफिकल्टी लेवल सेम नहीं रख पा रहे। कभी आ ही गया क्वेश्चन, तो अपने को क्या है कि वी हैव टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस। तुम कौन से स्लॉट में आने वाले हो अपने को पता नहीं, तो प्रॉब्लम हो सकता है कि अरे मैंने ये किया पर मेरे स्लॉट में ये आया, तो ऑब्वियसली वो तुम्हारी गलती है। सीईटी ने अभी 5-6 साल से बोल रहे कि हम कुछ भी डालने वाले हैं एग्जाम में, तो वो तुम्हारी गलती है, ठीक है। यू शुड बी अकाउंटेबल, यू शुड होल्ड योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। पीटी पार्टी नहीं चाहिए, अरे मेरे को ये आता तो मैं जेबी रहता, ये आता तो मैं सिडनम रहता, नहीं, ये सब हटा दो अभी, ठीक है, बड़े हो गए हो, एक्ट लाइक एन एडल्ट नाउ। फिर आता है अपना नॉन वर्बल रीजनिंग, इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो जो एलआर का अपन ने देखा ना, ब्लड रिलेशंस ले लो, डायरेक्शंस ले लो, यहाँ तक अरेंजमेंट पजल्स भी हो गया, नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया। ये जनरली ये 2 प्लस ये 3 मैं पहले करने बोलता हूँ, इसमें तुम्हारा 55 to 60% आउट ऑफ, मतलब जो 100 क्वेश्चन है एलआर एंड एआर कंबाइन किया तो 100 में से 55-60 का हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। कुछ भी डाउट्स रह गए तो पूछो, अपना रिवीजन चल रहा ही है, एवरी संडे क्यूमुलेटिवली ऐड होते रहता है, ठीक है। अभी अपन पहुंचे लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे, एक मिनट, ठीक है, लीनियर क्वाड्रेटिक, ऑल राइट। लीनियर एंड क्वाड्रेटिक जरूरी है, वापस से वर्ड प्रॉब्लम्स में कंडीशनल, जेर एंड वोकैब, क्रिटिकल रीजनिंग भी आता है एग्जाम में, और क्रिटिकल रीजनिंग अच्छे से करो ना, एलआर में तो होता ही है फायदा, वीआरसी में भी होगा तुम्हें, ठीक है। तो इसलिए अपन ये न्यूज़पेपर ऐसे टाइम पास के लिए नहीं पढ़ रहे। सेट्स एंड फंक्शंस, इंडाइसेस एंड सर्ड्स कर लो। सेट्स एंड फंक्शंस पे बहुत नहीं, पर वापस से मैंने वही बोला कि अपने को पता नहीं किस में क्या आएगा, तो इट्स बेटर, इसलिए ये कुछ कुछ टॉपिक्स मैंने बीच में भी डाले, जबकि वो एकदम एंड में नहीं छोड़े। जनरली कैसा है कि पुराने ज़माने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलता सेट्स एंड फंक्शन चलो इट्स ओके मत करो, पर सेट्स एंड फंक्शंस कर लो, क्योंकि कैसे है वेन डायग्राम्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, 3 के आएंगे, 4 के नहीं आएंगे, ऑड वन आउट, सिलोजिज्म एंड क्यूब्स आता है, क्यूब्स के तो डायरेक्टली 4-5 क्वेश्चंस के सेट्स भी देते वो, यहाँ पे कलर किया, वहाँ पे कलर किया। डी आए तो आने वाला है 20-25 क्वेश्चन जनरली आते, कुछ कुछ स्लॉट में 10 ही क्वेश्चन दे रहे, 5 ही, वो फालतूपना चल रही है, पर कर लो डी आई ये। फिर वेन डायग्राम्स, ठीक है, वेन डायग्राम्स भी अच्छे से करना है। तो ये सेट्स में मैंने क्यों बोला या वेन डायग्राम्स, क्योंकि वो इंटर रिलेटेड है, सेट्स में भी आता है वेन डायग्राम्स, ठीक है। पर ये अपना एलआर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वेन डायग्राम्स ऐसा ऐसा वो वाला भी करना जरूरी है, वो कॉन्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। वेन डायग्राम में वो आता है कि अगर 3 वर्ड्स दे दिया अपने को, स्टूडेंट्स, बॉयज, गर्ल्स, फिर इसमें से वेन डायग्राम कैसा रहेगा ऑप्शन में देते, ठीक है, वैसे आते, वो जनरली बच्चों को सॉल्व करने में मजा आती है, क्योंकि ज़्यादा लॉजिकल है और सॉल्व कुछ नहीं करना अपने को, ठीक है। यहाँ तक आए हो अपन, अभी फेब में पहुंच गए गाइज, प्लीज मेक अ नोट, फेब में यहाँ पे अपनी 6 मॉक चल रही है, मॉक्स चल रहे, तुम अगर देखोगे तो अपना मॉक्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। अभी पहला मॉक अपन ने अगर 8 दिसंबर को दिया, दूसरा मॉक 21, अभी बढ़ रहा है फ्रीक्वेंसी, देखो 4 जनवरी को आया, फिर 10-10 दिन में आ रहा है अभी, ठीक है गाइज, समझ रहे हैं ना, वी आर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉक्स।
कुछ भी डाउट्स रह गए यहाँ तक, डू लेट मी नो, ये पीडीएफ तुमको मिलने वाली है। बिफोर वी कंटिन्यू विद द वीडियो गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इफ यू आर समवन की हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट देयर प्रेप तो तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट इफ यू आर समवन की जो कैट के लिए भी प्रेप कर रहे थे, जो 8 दिसंबर वाली अपनी बैच रहेगी, ठीक है, तो वो उनके लिए बहुत यूजफुल रहेगी कि मैं कैट के लिए प्रेप कर रहा था और मेरा अच्छा नहीं गया, वॉट एवर द केस, तो वो तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली है। एंड ऑफकोर्स इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर, तो तुम लोगों के पास ना ये शीट होनी चाहिए। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वो फॉर्म फिल करो, एक्सेस मिल जाएगा। बेसिकली ये विथ एक्यूरेसी स्ट्रेंथ है एंड ये विथ टाइम है, मतलब तुम्हारा स्पीड भी होना चाहिए ऑब्वियसली, सीईटी दे रहे तो, और एक्यूरेसी भी हाई होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से एक भी पैरामीटर खराब है तो अपन वो वीकनेस की तरफ मार्क करेंगे, ठीक है। दोनों पैरामीटर सही है तो वो स्ट्रेंथ होगा, नहीं तो नहीं होगा। इनमें से एक भी खराब है, जैसे स्पीड कम है तो प्रैक्टिस करेंगे, एक्यूरेसी कम है तो देखेंगे कि कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम है, सिली मिस्टेक्स कहीं पे हो रहा है क्या, या ये पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया क्या, ये सब अपने को देखना पड़ेगा। स्पीड के लिए प्रैक्टिस, टाइम लगा के, टाइम के प्रेशर में अपने को प्रैक्टिस करनी है। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। ऑलराइट गाइज, अभी अपना देखो ये डेज है, ये बाजू में तुमको डेज दिख रहे, 69 डे पे, मतलब 2.25 महीने हो गए अपने 8 दिसंबर से, अभी फेब में पहुंच गए अपन। तो ज्योमेट्री पे फोकस करेंगे, ग्रामर है ही यहाँ पे, सीरीज ऑड वन आउट, एनालॉजीज पे फोकस करेंगे। मॉक्स चल रही है साइड बाय साइड, 10 दिन से अभी एवरी वीक चालू हो गया, 7-7 दिन का गैप है। कैलेंडर्स, क्लॉक्स, प्रोग्रेशन सीरीज, लॉग कर लो, ठीक है। क्लोज टेस्ट, ऑलराइट, लॉजिकल कनेक्टर्स, नेटवर्क डायग्राम, इस पे बहुत आने वाले क्वेश्चन, ऐसे नहीं तो वो थोड़े से अपन एंड में रखे, पर इस पे ना तुम्हारा एलआर स्ट्रांग होता है, मतलब तुम्हारा लॉजिक स्ट्रांग होता है, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग बढ़िया होता है, ठीक है। और नेटवर्क डायग्राम तो ऑपरेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब तुम एमबीए में जाओगे तो वो इंपॉर्टेंट ही है। मॉक 9 पे है, रिवीजन चालू है। अभी अपन पहुंच गए परम्यूटेशन, मॉडर्न मैथ में पहुंच गए, प्रोबेबिलिटी हो गया, पैरेललिज्म, कंफ्यूजिंग यूसेजेस, क्रिप्टारिथमेटिक भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर तुम्हारा लॉजिकल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी अपन पहुंच, अपना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, जो कि रफली अपना नॉट बैड कंसिडरिंग, अपन 8 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे, 1 मार्च तक कंप्लीट हो रहा है। अभी अपने पास पूरा का पूरा 1.25 मंथ से मॉक्स एंड रिवीजन के लिए, ठीक है। और अपन रुके नहीं, अपना मॉक्स चालू है, जब तक सिलेबस कंप्लीट हुआ है मेरा 10 मॉक्स हो चुके हैं मेरे, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर, ठीक है, वेरी गुड नंबर। अपने को बहुत ज़्यादा 50 मॉक्स देने यार, फिर मैंने मॉक्स और जेबी कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, प्रेप अच्छे से होनी चाहिए। ऑलराइट, फिर अभी अपन 2 मार्च से जैसे अपना सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, रिवीजन तो चालू है, वीक टॉपिक्स, अभी अपन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस वाली शीट देखी ना, तो अपने पास हर हफ्ते वो अपडेट होनी चाहिए वो शीट, ठीक है, एवरी वीक इट शुड बी अपडेटेड। अभी वीक टॉपिक्स का रिवीजन पे फोकस करेंगे। मॉक्स का फ्रीक्वेंसी अभी बढ़ गया है, ठीक है, एवरी 2-3 दिन में अभी मॉक्स दे रहे हैं, अभी भी विदाउट फ्लूक्स ही दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर पहले रिवीजन के बाद वीक टॉपिक्स का अभी विद फ्लूक्स देना स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। अभी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पे फोकस करते कि वो जो मैजिकल नंबर है 140 145 अपने को क्रॉस करना है, ठीक है, जिससे अपना जेबी हो सकता है। फिर वापस से वीक टॉपिक्स, वीक टॉपिक्स, वीक टॉपिक्स, ऑलराइट, उस पे ही फोकस करेंगे। वीक टॉपिक्स स्टार्टिंग से जो तुम्हारा वीकनेस है ना, उस पे ही फोकस करना रहता है गाइस, दैट शुड बी योर फोकस। फिर वीक टॉपिक्स का फोकस होने के बाद अभी मॉक्स तो चालू है, विद फ्लूक्स चालू है अभी, वीक एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक, जो स्ट्रॉन्ग है उसका भी रिवीजन करेंगे ना, ऐसा थोड़ी उसको छोड़ देंगे। तो ये वाले वीक में जैसे अपने 199 डेज के पास अपन पहुंचते अपना वीक एंड स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, फिर एंड में देखो एग्जाम के जस्ट पहले सिर्फ स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स का भी रिवीजन करना है, ठीक है, क्योंकि जो आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए, स्ट्रेंथ्स तुम्हारे और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में पुश करना रहता है, ऑलराइट। फिर अपना चालू है फ्लूक्स वगैरह, वो तो फ्लूक्स के साथ में दे रहा ही हूँ मॉक। फिर अभी एज वी गेट क्लोजर टू द एग्जाम डेट, अभी टेंटेटिव डेट्स आर 6, 7 एंड 8 ऑफ अप्रैल, मई का जान दो, अभी वो नहीं डिस्कस करेंगे। रिवीजन, फिर वीक टॉपिक, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, एवरी डे रिवीजन रिवीजन रिवीजन। रिवीजन तो चालू है, पर पैरेलली देखो मॉक्स भी चालू है, 20 मॉक्स दे रहे हैं अपन स्टार्टिंग फ्रॉम 8 दिसंबर, which is a very good number, but this number can increase decrease depending on your diagnostic mock score, your level of prep.
तो वो डिस्कस करना एक सेपरेट वीडियो में, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मॉक डालो, फिर मैं बोलूँगा कि किसके लिए कितने नंबर ऑफ मॉक्स देने चाहिए, व्हाट शुड बी द आइडियल नंबर ऑफ मॉक्स इन योर केस, कि तुम्हारे चांसेस जेबी का बढ़ जाए। ऑलराइट, फिर अपन आते हैं अभी फाइनली, देखो एग्जाम के पास जा रहे ना जैसे, तो एग्जाम के एक दिन पहले, तुम्हारी एग्जाम अगर इधर आती है कि फर्स्ट स्लॉट में, सेकेंड स्लॉट में, तो एक दिन पहले ना ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। मैंने देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे ना एक दिन पहले की मॉक दे देते, पैनिक हो जाते कि ये मॉक ही बहुत मुश्किल निकलता है, मैं जनरली 140 145 ला रहा था, इधर 120 लाया, पैनिक हो जाते, अरे कम आया, मेरा जेबी होगा कि नहीं। तो जो कॉन्फिडेंस था उनका यहाँ तक, वो ये एक दिन की वजह से चला जाता है। तो ऐसे गलती नहीं करनी, चिल मारो, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी वो कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी ये रिवीजन में वर्ड्स भी आते ही हैं, ऑब्वियसली रिवीजन मतलब वो कैप पे भी फोकस करने, तो वो जो वर्ड्स लर्न किए, नोट किए, वो लर्न करो, ठीक है। डाउट्स रहेंगे तो पूछो गाइस, यहाँ तक समझा है ये एग्जाम डे 1, एग्जाम डे 2, एग्जाम डे 3, और अपना नया बैच तो है ही 8 ऑफ दिसंबर से, तो तुम नॉन इंजीनियर हो तो कनेक्ट विद द टीम। ऑलराइट, ये नंबर्स है। तो मैंने क्या बोला है कि गाइज मॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो पूछो ही, अपन जो मई में एग्जाम होने वाली है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रैल से लेके मई तक क्या करना है अलग, वो अपन डिस्कस करेंगे। अभी तुमको अज्यूम करना है तुम्हारी एग्जाम अप्रैल में ही है, एक मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया इसके लिए कि माइंडसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जो अच्छे लोग हैं ना, वो दोनों एग्जाम डेज को सीरियसली लेने वाले। जो घटिया लोग हैं, अरे भाई क्या ही फर्क पड़ता, मई में भी एग्जाम है, काय को अप्रैल का लोड लेना है, नहीं करना है वैसा। तुम अप्रैल में घटिया रहोगे, मई में भी घटिया ही रहने वाले हो, तुमको वो प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है, तो वैसे नहीं करना है। डाउट्स रहेंगे तो पूछो, अभी अपन एंड करते हैं वीडियो। ऑलराइट गाइज, बिफोर वी क्लोज द वीडियो, डेली क्विज जिसका टेलीग्राम का बोल रहा हूँ, स्कैन दिस QR कोड, यू विल गेट द एक्सेस। फिर ये अपने कॉन्स चीट शीट है, ये वर्बल चीट शीट है, रूट वर्ड्स, ये सब लर्न करना है, ठीक है। तो इसका एक्सेस चाहिए, स्कैन दिस QR कोड, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है। एंड 8 ऑफ दिसंबर न्यू बैच, मंडे से नई बैच स्टार्ट हो रही है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल। Also, don't forget to press the bell icon to get notifications whenever we post such useful videos. Telegram group and channel तो ही डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपडेट्स आते हैं। इंस्टाग्राम द बोधी ट्री, MBA इन अ मिनट, केस स्टडी इन अ मिनट, MBA रिलेटेड वहाँ पे प्रेप के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, @_द बोधी ट्री एंड @द बोधी सेज, ये मेरा पर्सनल है, वहाँ पे हम लोग डालते AI रिलेटेड, अपस्किलिंग रिलेटेड, जॉब्स रिलेटेड, तुम्हारे पढ़ाई के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड, द बोधी सेज। एंड यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस लेके आते ही है। तुमको लगा जैसे मैंने बोला कि मॉक के स्कोर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कितने मॉक्स देने चाहिए, या मेरे प्रेप के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कितने मॉक्स देने चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मॉक डालना। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछना, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।